यार फेस तो बिल्कुल भी मैच ही नहीं हो रहा है। क्या करूँ यार, रेफरेंस को देख के भी सही मुझसे ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। ओह, कहाँ गलती कर रहा हूँ। वेल ये दिक्कतें तो आप लोगों को भी होती होंगी यार, मुझसे तो परफेक्ट आउटलाइन ही ड्रॉ नहीं होती यार। मैं ड्रॉ तो ऐसा करना चाहता हूँ पर बन जाता है ऐसा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हर एक बिगिनर्स आर्टिस्ट की होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों का उसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले वैसे वोटिंग करी थी, उसमें मैंने ये पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसमें से 62% लोगों ने भाई आउटलाइन पे वोट किया था। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर आपसे परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इस वीडियो को देख लो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी आउटलाइन को थोड़ा जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा वीडियो है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन वीडियो पूरा देखना, तभी आपको वो सीक्रेट टिप भी समझ आएगा। तो चलो शुरू करते गाइस आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं इस रेफरेंस को गाइस आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एंड पहले हमें इसमें बेसिक शेप को देखना है कि हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है, और वो सब जानने के लिए हमें इसमें पहले एक बेसिक सर्कल और लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैं यूज करूंगा पिक्सआर्ट का। और अब हमें इस रेफरेंस की जो है आउटलाइन को अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें इसके ऊपर कुछ बेसिक शेप्स एंड लाइन को बनाना पड़ेगा। जैसे कि हेड के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल को बैठाया और इसके फेस के मैं थोड़ा सा ऊपर में इसको सेट कर दूंगा। एंड देन इस सर्कल के बिल्कुल बीच सेंटर में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस को बैठाऊंगा। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन में और ऐड करूंगा थोड़े गैप में, जहां पर हमें आई को ड्रॉ करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करके हम नोज, माउथ, टंग जितने भी डिस्टेंस के साथ है वहां पे मैं लाइंस को बैठा दूंगा। अब इन्हीं शेप्स एंड लाइन को हम लोग ठीक अपने पेपर पे भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने हेड के लिए पहले एक सर्कल बनाया था, तो ठीक इसको पेपर पे ही मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगा। और अगर आपको ऐसे गोल सर्कल बनाने में दिक्कत आती है तो आप कोई भी गोल चीज़ का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हो। हमारा सर्कल बन जाने के बाद अब मैं बीच में एक डॉट लगाऊंगा, जहाँ से मैं दो लाइंस को खींच दूंगा। एंड ठीक इसी तरीके से हम लोग लाइंस को भी बारी बारी पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। सभी चीज़ों को ऐसे ही सेम टू सेम ड्रॉ करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक मेजरमेंट मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो जैसे कि रेफरेंस पे देखो इस वाली लाइन पर आईज है, तो पेपर पे भी हम आईज को इसी जगह पर ड्रॉ करेंगे। तो मैं सबसे पहले आई से शुरू कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रिक से आपको ये तो समझ आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ ड्रॉ करनी है, लेकिन ड्रॉ तो आपको ही करना होगा और इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। तो अपनी बस रेफरेंस को जो है अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ऐसे ही बनाने का ट्राई करना है। जैसे कि मैं इस आई को ड्रॉ कर रहा हूँ दो लाइंस के बीच में, लेकिन ये नीचे वाली लाइन में टच हो रही है और ऊपर वाली लाइन में थोड़ा गैप है, जहाँ पे हम लोग आईब्रो को ड्रॉ करेंगे। और यही चीज़ें होती है अच्छे से ऑब्जर्व करना। लेकिन अगर हमारी लाइन्स ही गलत होंगी तो हमारी ड्राइंग भी कुछ उसी हिसाब से बनेगी। इसलिए इन लाइन्स को जो है अपनी रेफरेंस वाली लाइन जैसा ही ड्रॉ करना है। तो हमारी एक आईज एंड आईब्रो बन चुकी है। एंड अब मैं सेकंड बनाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप दूंगा। सबसे पहले मैंने ऊपर की आईब्रो बनाई, जिसको मैं लाइन के ऊपर होते हुए निकाल रहा हूँ, जैसे हमने पहले वाली आईब्रो बनाई थी। एंड आई को भी ठीक वैसे ही ड्रॉ करना है, नीचे वाली लाइन में थोड़ा टच करना है एंड ऊपर में थोड़ा सा गैप देना है। तो हमारी आईज बन जाने के बाद अब मैं इसकी नोज को ड्रॉ करूंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचा था। तो अब रेफरेंस में देखकर जैसे नोज की हमारी शेप है मैं उसको वैसे ही ड्रॉ करूंगा। और नीचे वाली लाइन को जो सर्कल के थोड़े से डिस्टेंस में है वहाँ पर हम बनाएंगे इसके माउथ को। तो जैसे कि अभी तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ, आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। बस इसमें जो है आपको अपना टाइम देना है, पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारी आईज, नोज एंड लिप्स तो पूरी कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ का काम तो पूरा हुआ। एंड अब हम इसकी बाहर की शेप को ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैंने बाहर तो कोई खास लाइन खींची नहीं, बस यहाँ की शेप को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें ड्रॉ करना है। जो नीचे वाली टंग है उसके साथ मैं इस लाइन को जोड़ दूंगा। तो फेस की हमारी जो लाइन्स है वही बन गई हैं। एंड अब अंदर हम इसकी बनाएंगे बियर्ड को, जिसमें जो है मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए। एंड चाहो तो आप इसकी बियर्ड को एक नॉर्मल लाइन से भी खींच के ड्रॉ कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि बियर्ड किस शेप में है, वैसे इसको ड्रॉ करना है। तो इसके ईयर को ड्रॉ करने के लिए मैं नीचे वाली लाइन से होकर ऊपर वाली लाइन जहाँ तक हमारी आईब्रो एंड होती है वहाँ तक हम लोग ईयर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, हम इसके दूसरी साइड भी ऐसे ईयर को बना लेंगे। तो हमारा लगभग आधा फेस कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम इसके ऊपर का ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक सी पहले लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके हेयर के लिए, क्योंकि किसी भी हेयर को ड्रॉ करने के लिए पहले उसकी बाहर की शेप देखी जाती है कैसी है। एंड इसके बाद इसके अंदर की जो स्ट्रोक्स की लाइन है उनको ड्रॉ करेंगे, वो आपको अच्छे से देखनी है। तो हमारा जो है ऊपर का भी कंप्लीट हो गया है। एंड फटाफट से हम लोग नीचे का भी जल्दी ड्रॉ कर लेंगे। एंड अभी तक मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई है, अगर आप उनको अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं उसका एक रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। तो कमेंट कर देना, मैं रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, तो हमारी जो आउटलाइन है वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। एंड देखो कुछ ऐसी लग रही है, आईज, नोज, लिप्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। अब जो गलतियाँ वगैरह दिख रही हैं वो हमारी डे बाय डे ठीक होती रहेंगी। बस आपको जो है ऐसी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो आपकी इंप्रूवमेंट अपने आप दिखने लगेगी। ओके, तो अब बात करते हैं उस लास्ट सीक्रेट टिप की,
अरे नहीं, मैं वो नहीं बताने वाला कि आपको प्रैक्टिस करनी है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो सीक्रेट टिप है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी हम आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको मोबाइल की स्क्रीन पे देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमें सामने से गलतियाँ मालूम नहीं पड़ती हैं, और अगर हम उसको मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें बहुत सारी गलतियाँ उसमें दिखती है, जैसे फेस टेढ़ा है या प्रोपोर्शन में गड़बड़ है या फिर आइज गलत है या नोज। तो आउटलाइन में आपने जो भी गलतियाँ करी होंगी वो आपको एक एक अच्छे से दिखेंगी, और इस सीक्रेट टिप का मैंने खुद यूज़ किया है, जिससे मेरी आउटलाइन काफ़ी जल्दी इंप्रूव हुई है। तो ये थी वो सीक्रेट टिप। तो गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही आने वाले मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मैं मिलूंगा जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।